देखिए, हमें मोदी पे भरोसा नहीं है, देश पे तो बहुत भरोसा है, हमें अपने देश के साइंटिस्टों पे बहुत भरोसा है। पर आज जो करप्शन के चलते वैक्सीन के अंदर भी कोई मिलावट कर दी जाए तो हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने तो दावा किया है कि 1 करोड़ लोग उनसे ठीक हुए हैं उनकी वैक्सीन से। रामदेव जी ने दावा किया है, तो 1 करोड़ लोगों को आप ला के इंटरव्यू लीजिए, उनका कहाँ पर है वो 1 करोड़ लोग, हमें भी पता लगे। 1 करोड़ लोग का तो अभी तक इन्होंने टेस्ट नहीं किया होगा भारत सरकार ने, और ये 1 करोड़ लोगों को दावा करते हैं कि हमने ठीक किया है। देखिए, रामदेव क्या है, वो एक बिजनेसमैन आदमी है, व्यापारी आदमी है, वो मौका बुनाता है। अब उसको लगा कि भैया कोरोना के इंजेक्शन तो पिल रहे हैं लोगों को धड़ाधड़, उसी में मैं भी अपनी वैक्सीन पेलना शुरू कर देता हूँ, 2-4 पैसे और कमा लूंगा। व्यापारी आदमी तो सोचता ही है ऐसे में, तो स्वदेशी नहीं बनाते, काहे का स्वदेशी। रामदेव जैसा आदमी सबसे बड़ा विलायती तो वही है, बाहर से सामान मंगाता है और अपने देश के ठप्पे लगा के भेज देता है। हमारे देश के लोग बेवकूफ हैं। आज जो वो गौमूत्र बेचता है, हमें तो वो भी लगता है कि वो भी विलायत से मंगाता होगा ट्रक भर भर के, क्योंकि विलायत वाले तो नालियों में भा देते हैं। हमारे देश में वो 90 रुपये लीटर बिकता है, क्योंकि वो दवाई का काम करता है। तो रामदेव की बातों को सीरियस मत लिया करो, उसे कोई सीरियस नहीं लेता। उसको सिर्फ आज जो नेशनल मीडिया जो है, गोदी मीडिया, वो सीरियस लेती है, मोदी भक्त सीरियस लेते हैं। आप जैसे ईमानदार पत्रकार उसको सीरियस मत लिया करो, उसकी बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। पतंजलि इस्तेमाल नहीं करते क्या? हाँ जी, बाबा रामदेव से आपकी पर्सनल दुश्मनी? हमारी पर्सनल दुश्मनी हर उस इंसान से है जो देश हित में काम नहीं करता। मेरी बात को आप ध्यान रखना, जो आदमी देश के लिए गद्दारी वाले काम करता हो वो इंसान रामदेव है, जिसने लोगों को भ्रमित किया, भड़काया। 40 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए, 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए, ऐसी बातें कर करके उसने देश के अंदर हाहाकार मचा दिया। इंडिया टीवी में रजत शर्मा को बैठ के बोलते हैं, बच्चों आप बताओ कितने रुपये लीटर पेट्रोल लोगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? जब एक देश का आदमी एक बड़ा फेस बन जाता है, देश का मुखड़ा बन जाता है, तो उसको बहुत से लोग फॉलो करते हैं। और रामदेव जी को बहुत से लोग फॉलो करने वाले थे, पर रामदेव जी ने उसका गलत इस्तेमाल किया। आज इसलिए हम रामदेव को गद्दार बोलते हैं। वो देश का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है, जिसने हिंदू का गमछा पहन करके, हिंदू की धोती पहन करके हिंदुओं को ही ठगा है। तो ये सर्टिफिकेट आप कैसे दोगे? जैसे आप बोलते हैं कि मोदी सरकार किसी को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं देती। जैसे हमें आतंकवादी का उन्होंने टैग दे दिया, हमें सर्टिफिकेट दे दिया, हमें खालिस्तानी का टैग दे दिया। मेरी बात तो सुनो, तो वो कौन सा ले रहे हैं हमारी बातों को? रामदेव हमारे सामने बैठ के कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? हम अपने मन के विचार सामने रख रहे हैं, वो अपने मन के विचार सामने रखते हैं। आज सोशल मीडिया पे जो वार्तालाप हमारी होती है, अगर रामदेव तक पहुंच जाए तो वो फांसी के फंदे पे लटक जाएगा। मैं आपको बता, पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है। वो इतनी बेइज्जती। आप देखेंगे, आपने बहिष्कार भी किया था पतंजलि का, कहीं ना कहीं आपको लगता है उस बहिष्कार का फायदा हुआ? देखिए, हमारे देश में बहिष्कार का तो चाइना का फायदा नहीं हुआ। एक तरफ लोग बोलते हैं कि चाइना हाय है, चाइना मुर्दाबाद, और दूसरी तरफ हाथ में वही चाइनीज फोन पकड़ा होता है जिससे पोस्ट डाल रहे होते हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगाओ, जिस चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं उसी चाइना के जूते पहन रखे हैं। जिस चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं उसकी घर में जाके लाइट जलाते CFL। क्यों? क्योंकि 150 रुपए खर्चने की देश की इससे हिम्मत नहीं हो रही। आपने पतंजलि कोई प्रोडक्ट यूज किया है पतंजलि का कभी भी? मैं पतंजलि को देख के मुझे घिन आती है, घिन। मेरी बात समझ रहे हो? बात हमें तो एलर्जी हो जाती है पतंजलि के, जहाँ हम जगह जगह इनके वो देखते हैं अड्डे बना रखे हैं इन्होंने धंधे के अपने पूरे के पूरे। पतंजलि कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना है, मेरी बात समझ रहे हो? पतंजलि कोई प्रोडक्ट नहीं है। आज हमारे देश में जिसको सरकार हाथ रख देगी वो बिजनेस अपना ऊपर उठ जाएगा। आज मेरी बात को ध्यान रखिए, आज पतंजलि को उठाने वाले कौन है? मोदी सरकार। आज मोदी सरकार की नाकामयाबी की वजह से आज पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड बन गया। जिस आदमी को कोई पूछता नहीं, धोती उठा के सड़कों पे घूमता फिरता था, समझ रहे हो बात? कभी पेट घुमाता था, कभी टांग घुमाता था, कभी आंख घुमाता था। मेरी बात समझ रहे हो बात? ऐसा आदमी एकदम से इतना बड़ा देश घुमाने वाला कैसे बन गया? कंपनी है सोया इंडस्ट्री, जिसने 227 करोड़ का मुनाफा कमाया। मुझे तो लग रहा है आप लोग ही ना इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में बहुत लोग कर रहे हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ। हमारे देश में एक अंधभक्त नाम की प्रजाति है जो इनका बहुत सपोर्ट करती है, और जब तक देश में अंधभक्तों की एक प्रजाति जीवित रहेगी, जब तक हमारे देश में मोदी सरकार जैसी हुकूमतें राज करती रहेंगी और रामदेव जैसे बंदे उनको चूरन के नाम पर वे गोबर भर के भी बेच देंगे थैलों में, तो भी लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। पैसा हर कोई कमाना चाहता है, वो कमा रहे तो क्या गलत है? पैसा कमाएं, देश को बेच के कमाएंगे पैसा। आज देश की साख की नीलामी करके पैसा कमाएंगे। आज देश को पूरा मिट्टी पलीत कर दिया इन रामदेव जैसे बंदों ने। आज पतंजलि के नाम पे लोगों को ठगने का काम चल रहा है जगह जगह। आज ये जो दवाइयों का नाम लेते हैं,